श्री राजेश्वर सिंह जी। धन्यवाद जी। आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता हूं। सरोजनी नगर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिसके कारण मैं यहाँ पे आज खड़ा हूं। मान्यवर, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में पहली बार इस ऐतिहासिक सदन में अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला, यह मेरे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। नेता सदन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छत्रछाया में इस सदन का सदस्य होना इस गौरव को कई गुना बढ़ा देता है। योगी जी पदचिन्हों पर चलने वाले व इतिहास को दोहराने वाले नेता नहीं है, बल्कि पदचिन्ह बनाने वाले और इतिहास को गढ़ने वाले नेता हैं। आपने देश दुनिया को सुशासन, विकास और अंत्योदय के मायने दिखाए हैं। मान्यवर, कानून व्यवस्था में गंभीर अपराध जैसे हत्या, लूट, डकैती, इसमें 80 से 50% तक की कमी आई है। लगभग 65,000 अपराधियों को जेल भेजा गया है। 8,000 करोड़ से ज्यादा माफियाओं की संपत्ति या तो जब्त की गई है या अवमुक्त कराई गई है, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में आ गया है। योगी आदित्यनाथ जी जानते थे कि आधारभूत संरचना कितनी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण उनके नेतृत्व में आज जितना उत्तर प्रदेश का विकास हुआ कि आज एक्सप्रेसवेज, मेट्रो, रेल कनेक्टिविटी सबके मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आपने जितनी पॉलिसीज, नई पॉलिसीज लाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान पर लाए, जिसका परिणाम है कि आज 33,50,000 करोड़ के 19,000 एमओयू दस्तखत हुए हैं और 21 देशों से लोग आके हमारे यहाँ निवेश कर रहे हैं। मैं योगी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परंतु आज मैं उस अभिभाषण में से सभी का ध्यान 5 महत्वपूर्ण पॉलिसीज पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। बहुत देर से अभिभाषण पे लोगों की बहस सुन रहा था मैं, और सभी सम्मानित सदस्यों की बात सुन रहा था, विपक्ष की भी बात सुन रहा था, लेकिन मैंने देखा किसी ने अभिभाषण में महत्वपूर्ण चीजों पे ध्यान नहीं दिया। इस अभिभाषण में 5 बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसीज पे माननीय राज्यपाल महोदया ने विचार रखे और उन्होंने बातें बताई, जिसमें 1-2 बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसीज ऊर्जा से संबंधित हैं। आने वाले समय में वो उत्तर प्रदेश को और देश को नई ऊंचाई पे ले जाएंगी। एक है सोलर एनर्जी पॉलिसी और दूसरी है राज्य जैव ऊर्जा पॉलिसी। दोनों पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है, जिस पॉलिसीज के कारण आज उत्तर प्रदेश में जो अभी हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें कि आज सोलर एनर्जी में 144 एमओयू दस्तखत हुए हैं और 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसी प्रकार जैव ऊर्जा पॉलिसी में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इसमें जो है, इसमें भी लगभग 200 नए एमओयू साइन हुए हैं। ये दोनों ऊर्जा पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये भविष्य की ऊर्जा है, ये क्लीन एनर्जी देती है, ये हमारे किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। चाहे जैव ऊर्जा हो, चाहे सोलर ऊर्जा हो, ये उत्तर प्रदेश की दिशा को बदलेंगी, किसान की आय को दुगना करेंगी, किसान को आगे लेके जाएंगी। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैं सुन रहा था हमारे विपक्ष के एक सदस्य जो है बात उठा रहे थे प्रदूषण की। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये दोनों पॉलिसीज, चाहे सोलर पॉलिसी हो, चाहे हमारी ये बायो एनर्जी पॉलिसी हो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बायो एनर्जी पॉलिसी इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देती है। माननीय अध्यक्ष जी, इथेनॉल को हमारी टीम, हमारे यहाँ के माननीय मंत्री लोग ब्राजील भी गए थे। उदाहरण देना चाहता हूँ ब्राजील का। ब्राजील ऐसे छोटे से एक देश में जिसको आज शुगर केन इकोनॉमी, जिसको आज इथेनॉल इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है, वहां की 2,75,00,000 गाड़ियां इथेनॉल से चल रही हैं। इथेनॉल ने पिछले 6 साल में ब्राजील का रुख बदल दिया है, प्रदूषण को 50% घटा दिया है। आज उत्तर प्रदेश इथेनॉल पॉलिसी लाए हैं योगी आदित्यनाथ जी और जैव ऊर्जा पॉलिसी लाए हैं। इसके कारण आने वाले समय में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को पाएगा और किसानों की आय दुगनी तो नहीं, उससे ज्यादा कई गुना बढ़ जाएगी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त 3 और महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं जिसपे मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक है टेक्सटाइल पॉलिसी।
टेक्सटाइल के लिए उत्तर प्रदेश में, देश में बहुत ज्यादा स्कोप है। आज हिंदुस्तान में 10 लाख करोड़ का टेक्सटाइल सेक्टर है। यदि 5 वर्ष इस पे और काम किया जाए तो यह 20 लाख करोड़ पहुंच सकता है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश से। अगर इसी तरह से टेक्सटाइल सेक्टर में लगातार काम होते रहे तो टेक्सटाइल, जहां की उत्तर प्रदेश में हमारे पास कानपुर है जिसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, भदोही है जहां का कालीन विश्व प्रख्यात है, लखनऊ है जहां की चिकनकारी है। एक उदाहरण इसके लिए भी देना चाहता हूं। तमिलनाडु के बगल में एक छोटा सा शहर है तिरुप्पुर। तिरुप्पुर मात्र 160 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ शहर है और मान्यवर वहां ये टेक्सटाइल पॉलिसी 1985 में आई थी। एक छोटे से शहर जिसकी आबादी मात्र 9 लाख है, उसने 1985 में पहले 15 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और आज 2022 में टेक्सटाइल पॉलिसी, टेक्सटाइल नीति के कारण 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्षमता है और हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिक स्किल्ड लेबर सबसे ज्यादा अच्छे हैं देश में। तो उत्तर प्रदेश इस टेक्सटाइल पॉलिसी के कारण कहां पहुंचेगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाली ये टेक्सटाइल पॉलिसी, सोलर एनर्जी पॉलिसी और बायोफ्यूल पॉलिसी है। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने हमारे बाकी चीजें तो पढ़ी, एक टूरिज्म की पॉलिसी नहीं देखी। इतनी महत्वपूर्ण पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश विश्व का, हिंदुस्तान का सबसे सेक्रेड स्टेट है। यहाँ पे काशी, मथुरा, अयोध्या है। 120 करोड़ हिंदुओं के लिए यह पूज्य स्थान है। सबको उत्तर प्रदेश आना है। उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल पॉलिसी के कारण अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 397 MOU साइन हुए और 98,000 करोड़ का निवेश आने जा रहा है। आप देखिए कितना आगे उत्तर प्रदेश जा रहा है। इसी तरह से डेयरी पॉलिसी आई है पहली बार। आप सबको जान के हर्ष होगा, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर 1 है और हिंदुस्तान विश्व में नंबर 1 है। डेयरी पॉलिसी के कारण जो है हमारी डेयरी पॉलिसी के कारण आज जो है 30,000 करोड़ की लागत से 1,000 से ज्यादा MOU साइन हुए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। ये पांचों पॉलिसियां मैं इसलिए ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं सदन का, उत्तर प्रदेश की दिशा को बदल देंगी, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगी। मेरी उम्मीद थी कि विपक्ष इन्हीं चीजों पे चर्चा करेगा, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये जातिगत पे चर्चा हो रही है, यहाँ पे शेरवानी पे चर्चा हो रही है, ये ठीक नहीं है। मेरा मानना है विपक्ष में सभी विद्वान लोग बैठे हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं। मेरा मानना है कि एक बार आप गंभीरता से राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ेंगे। एक तरफ जहां मानव आज मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहा है, जहां पे मानव रहित कार बनाई जा रही है, जहां पे उड़ने वाली कार बन रही है, जहां पे रोबोटिक सर्जरी हो रही है, वहां आज इस सदन में 21वीं सदी में जाति पे बात हो रही है, शेरवानी पे बात हो रही है। ये शर्म की बात है, ये ठीक नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज ठीक नहीं है। गंभीर होना पड़ेगा विपक्ष को और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी, ये मैं इनसे अपेक्षा करता हूं। सारा युवा हम लोगों की ओर, सदन की ओर बड़ी अपेक्षा आकांक्षा से देखता है। मेरे क्षेत्र का युवा भी देखता है कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे, ऐसे कानून बनाएंगे जिससे प्रदेश आगे जाएगा, क्षेत्र का विकास होगा। उसका नहीं इंटरेस्ट है ये जातीय चीजों में और धार्मिक चीजों में और तुष्टिकरण की राजनीति में। आपसे पुनः अनुरोध करूंगा विपक्ष से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। और एक बार पुनः सबका धन्यवाद देता हूं मैं और माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के प्रति अपना पूर्ण समर्थन करता हूं। धन्यवाद।